बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बीए के बाद आपको क्या करना चाहिए और इसके अलावा आपके पास बीए के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं स्टडी के हवाले से, और बाकी दीगर ऑप्शन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हमारी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, नजर डाल लेते हैं उन ऑप्शंस पर जो आप बीए के बाद आपके पास मौजूद होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप एमए करें किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, और आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो बीए का आपका सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत मैटर करता है। आप बीए के अंदर जो सब्जेक्ट्स चूज करते हैं उसी के ऊपर ही आपकी फ्यूचर की जो स्टडी होती है वो होती है, और उनमें से ही किसी सब्जेक्ट में आपने एमए भी करना होता है। तो बीए के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट्स रखने चाहिए, इसके ऊपर तो एक मेरी सेपरेट वीडियो है, और इसके अलावा इसकी जो कंप्लीट गाइड है बीए के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए और उनकी लिस्ट कौन सी है, उनके कॉम्बिनेशन किस तरह से है, तो आप मेरी वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास जो ऑप्शन होता है बीए के बाद वो एमए का होता है। आप किसी लैंग्वेज के अंदर अगर एमए करते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट है, उसके ऊपर आपको जॉब अच्छी मिल जाती है। मसलन आप उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी, अरेबिक, पर्शियन, कश्मीरियात, इस तरह की किसी लैंग्वेज के अंदर जब करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट होता है। टीचिंग के अंदर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी एकेडमी खोल के या बच्चों को उस सब्जेक्ट की ट्यूशन भी पढ़ाएं तो वो बेटर है। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा बड़ा फायदा होता है वो लेक्चरशिप और 16 स्केल का SST आप अपॉइंट हो सकते हैं। अगर उर्दू में मास्टर है तो आप SST एज अ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। PPSC के थ्रू लेक्चरशिप की भी जॉब मिल सकती है उसी सब्जेक्ट के अंदर। तो आप किसी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर करें, ये सब्जेक्ट की एक लिस्ट है, इनमें से देख लें। अगर आपने इनमें से किसी लैंग्वेज के अंदर मास्टर करना है तो आप यहां से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी जो यूनिवर्सिटीज पब्लिक सेक्टर की हैं, उन्होंने जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक लिस्ट होती है कि उनमें से ही वो किसी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर कर सकते हैं। बाकी रेगुलर जो MSc MA की डिग्रीज होती हैं वो तो सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती हैं, उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। तो जो बीए के प्राइवेट स्टूडेंट्स भी हैं वो भी रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं MSc MA करने के लिए। और जो बीए के प्राइवेट स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने प्राइवेट MA भी करना है तो उनकी उन सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो पूरी एक मेरी वीडियो है, 1 मिनट की वीडियो है, वो जरूर देख लें, उसके अंदर डिस्कस की हुई है। और स्टूडेंट्स, ये तो होगी एक आपकी चॉइस कि आप कोई MA या MSc करें। और MSc मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी सोशल साइंसेज होती हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, एजुकेशन है, सिविक्स है। इन फील्ड्स के अंदर जैसे कि फिलॉसफी है, इनके अंदर जब आप जब स्टडी करेंगे मास्टर लेवल तो आपकी MSc काउंट होगी, क्योंकि अब ये सोशल साइंसेज भी एक साइंस ही होती है। तो इनके अंदर भी आप जा सकते हैं, इनका काफी अच्छा स्कोप भी होता है। लेकिन इसके लिए आपको बीए के अंदर भी वो सब्जेक्ट ही रखना चाहिए जिसके अंदर आपने आगे मास्टर करना है। स्टूडेंट, एक आपकी चॉइस होगी कि आप कोई मास्टर करें। स्टूडेंट, दूसरी ऑप्शन है कि आप बीएड करें। बीएड करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में भी आ सकते हैं। बीएड के साथ आप कोई MA भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप MA एजुकेशन अगर कर लेंगे तो आपको बीएड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिसेंटली अभी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस कर दिया हुआ है कि जिन लोगों का MA एजुकेशन होता है तो उनके लिए बीएड की जरूरत नहीं होती, तो वो एक प्रोफेशनल डिग्री ही काउंट होगा। तो बीए के बाद आप MA एजुकेशन या MA स्पेशल एजुकेशन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, तीसरी ऑप्शन जो आपके पास है वो है कि अगर आप बड़ी सोच रखते हैं और आप काफी ज़हीन मानते हैं अपने आप को तो आप CSS की तैयारी करें। CSS का कंपटीशन एग्जाम होता है। अगर आप वो एग्जाम पास करने की सलाहियत रखते हैं तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें किस्मत का काफी अमल दखल होता है। CSS के अंदर आप अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स अगर लेके पास हो जाते हैं और इंटरव्यू भी क्लियर कर जाते हैं तो डायरेक्ट 17 स्केल की आपको कोई जॉब मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट जॉब होगी। तो आप CSS की अगर तैयारी कर लें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही होगा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो आपका इसके अंदर बहुत ज्यादा है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास एक और ऑप्शन होती है, वो होती है कि PPSC के थ्रू आप कोई जॉब तलाश करें, क्योंकि PPSC और NTS के थ्रू BA बेस के ऊपर, ग्रेजुएशन बेस के ऊपर ऑफिसर लेवल की काफी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं। तो आप अगर PPSC की तैयारी करें, अच्छे जनरल नॉलेज को अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इंग्लिश उर्दू की ग्रामर के ऊपर अपनी स्किल रखें, इस्लामिक हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज को थोड़ा टाइम दे के अपने अंदर बैठा लें, तो ऑब्जर्व कर लें, तो काफी आपके पास साउंड नॉलेज होगा। तो आपके लिए जो PPSC का एग्जाम पास करना कोई मुश्किल नहीं होगा।
اور اس کے بعد آپ کی ایک اچھی جاب آپ کی منتظر ہوگی۔ اور آخر میں اسٹوڈنٹس، آپ کوئی جاب کرنے کی بجائے اگر کوئی کاروبار اپنا کریں، کوئی بزنس کریں تو سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ بزنس جو ہے وہ آپ کے اندر ہی چلتا رہتا ہے، آپ کی نسلوں تک چلتا رہتا ہے، لیکن جاب جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ذات تک ہوتی ہے۔ جب آپ جاب چھوڑ دیتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے بچوں کو اس کا بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بزنس جو ہوتا ہے وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی سیکیور کر جاتا ہے ان کو، اور اس کے علاوہ بعد میں جو آپ کے بچے ہیں ان کو اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی اور وہ اس بزنس کو اون کر لیتے ہیں۔ لاسٹ میں اسٹوڈنٹس آپ کو ایک ٹپ دیتا جو کہ اگر آپ کی انگلش کی گرامر کافی اچھی ہے اور آپ اچھا انگلش میں لکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے الفاظ سے بھی پیسے کما سکتے ہیں، اپنے آرٹیکلس کو سیل کر کے یا ان کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر پبلش کر کے بھی آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں کوئی مزید رہنمائی آپ کو چاہیے تو میرا سیف اللہ زاہد ایک پیج ہے فیس بک کا، اس کے اوپر میں یہی چیزیں بتاتا ہوں، تو وہ لائک کر لیں۔ اور اس کے علاوہ باقی چینلز کافی زیادہ ہیں، میں تو اس کے اوپر ویڈیو اس ٹاپک پہ نہیں بناتا کیونکہ باقی چینلز نے کافی اچھی اسٹرگل کر کے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آلریڈی اس کے اوپر کہ آپ آن لائن کیسے پیسے کما سکتے ہیں، تو آپ وہ ویڈیوز دیکھیں اور وہاں سے کوئی آپ کو انسپائریشن ملے گی اور اس کے اوپر کام کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی پرائیویٹ جاب کریں۔ پرائیویٹ جاب اسٹوڈنٹس کافی زیادہ ہوتی ہیں، فیکٹریز کے اندر، آفسز کے اندر، پرائیویٹ جو فرمز ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے اندر بی اے بیس کے اوپر کافی زیادہ جابز ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس کمپیوٹر کی اسکل ہو یا کوئی اور ڈپلوما آپ نے کیا ہو اور بی اے کیا ہو تو کافی اپرچونٹی ہوتی ہے آپ کو جاب ملنے کی۔ تو آپ نیٹ پہ سرچ کرتے رہا کریں، نیوز پیپر کے اندر جو ایڈ آتے ہیں ان کو دیکھا کریں اور ان کے اوپر اپلائی کیا کریں۔ اور ایک دفعہ اگر آپ نے ٹھان لی کہ آپ نے جاب تلاش کر کے ہی رہنی ہے تو آپ کو لازمی مل جائے گی۔ اس کے لیے آپ کا جو عزم ہے وہ اس میں وہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر ڈٹرمینیشن کے ساتھ ایک کوشش جاری رکھتے ہیں تو ضرور اس کا آپ کو پھل ملتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے تو کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیں، ہم اس کو وہاں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی جو لوگ ہیں جو کمنٹس کو دیکھیں گے ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ لاسٹ میں پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔